हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिव्या अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम कैल्शियम डेफिशिएंसी या हाइपोकैलमिया के बारे में बात करेंगे कि कैल्शियम क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। कैल्शियम की कमी होने के पीछे कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे हमारी बॉडी में अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन कौन सी डिसीजेज़ हो सकती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने से। कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन कौन से ऐसे नेचुरल सोर्सेस है जो उसको पूरा करने में हेल्प करेंगे। और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कैल्शियम डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे एक बेल आइकॉन का बटन है जिसे आप टैप कर दें ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी मिल सके। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कैल्शियम हमारी बॉडी में क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फ्रेंड्स, कैल्शियम जो होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक मिनरल होता है। कैल्शियम जो है वो हमारी जो हड्डियां हैं उनके और दांतों के निर्माण में और उनको स्ट्रांग रखने में हेल्प करता है, यानी हड्डियों को और दांतों को स्ट्रांग रखने में ये हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ कैल्शियम शरीर के विकास में और मांसपेशियों के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मसल्स को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ये ब्लड क्लॉटिंग में भी जो कैल्शियम होता है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ब्लड सेल्स का ये निर्माण करता है। कैल्शियम जो है वो हृदय की गति को सामान्य रखता है और वजन को भी ये संतुलित रखता है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज को ये नियंत्रित रखने में हेल्प करता है। तो इस प्रकार कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कैल्शियम सभी के लिए, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, इवन गर्भवती महिलाएं हैं या ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं हैं, सभी के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम गर्भवती महिलाओं की बात करें तो वो उनके और उनके गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो बच्चे के विकास के लिए, गर्भ में पल रहे शिशु के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको उनके डॉक्टर्स अलग से कैल्शियम सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना हो। जो छोटे बच्चे हैं जिनके दांत निकलने वाले हैं उनके लिए भी कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कैल्शियम जो रहता है वो दांतों के निर्माण में और उनको स्ट्रांग रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो बोन्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जो एडल्ट हैं उनके लिए कैल्शियम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके मसल्स को स्ट्रांग रखने में, हड्डियों को मजबूत रखने में कैल्शियम बहुत हेल्प करेगा। बुजुर्गों के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो मतलब बुजुर्ग होने के बाद बोन डेंसिटी कम होने लगती है। ये जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो अपने आप घिसने लगती हैं, तो जिस वजह से कैल्शियम बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो इन सभी कारणों से कैल्शियम बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। अब हम बात करते हैं इसके कॉज के बारे में कि ऐसे कौन कौन से कॉज है जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो अगर नेचुरली देखें तो फीमेल्स में मेल के कंपेयर में कैल्शियम डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फीमेल्स में मीनोपॉजल एज होता है, मेंसेस होता है, प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होता है, इन सभी समय में हार्मोनल इम्बैलेंस होते रहता है, जिस वजह से उनमें कैल्शियम की खपत बहुत ज़्यादा होती है और कैल्शियम डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एज फैक्टर, एक एज के बाद में जैसे जैसे व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है वैसे वैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो चांसेस होते हैं कि आगे भी कैल्शियम डेफिशिएंसी हो। अगर खाने में पर्याप्त मात्रा में वो पोषक तत्व नहीं ले रहा है, कैल्शियम नहीं ले रहा है, तो भी उसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो भी कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि विटामिन डी जो रहता है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम लेने के बाद भी उस कैल्शियम को हमारी बॉडी जो है वह एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और वो किसी न किसी फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी भी हो। अब हम बात करते हैं कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन से डिसीजेज हो सकते हैं। तो छोटे बच्चों में रिकेट्स हो सकता है, यानी जो उनकी हड्डियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, विकृत हो सकती है। अगर आप पैर देखेंगे तो पैरों की जो हड्डियां हैं वो मुड़ी हुई हो सकती है। ऑस्टोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, यानी बोन डेंसिटी जो है वो कम हो सकती है, हड्डियाँ कमजोर होकर टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने पर हमें बॉडी में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले मेंटल सिम्टम्स पे आते हैं। तो
जो पेशेंट रहेगा बहुत ज़्यादा थका थका सा रहेगा, बहुत सुस्त रहेगा, बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेगा, किसी काम में उसका मन नहीं लगेगा, उसके मूड स्विंग्स होंगे, वो धीरे धीरे डिप्रेसिव मूड पे चला जाएगा, यानी उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। उसकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाएगी और हड्डियों के फ्रैक्चर होने के चांसेस रहेंगे। हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, बहुत ज़्यादा अकड़न रहेगा, उसके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, साथ ही साथ जो हाथ पैर है वो शून्य पड़ जाएंगे, उसकी मांसपेशियों में उसको दर्द रह सकता है, ऐंठन हो सकती है मांसपेशियों में। अगर हम उसके नाखून देखें तो जो नाखून रहेंगे वो बहुत टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, ब्रिटल नेल्स की प्रॉब्लम आएगी, यानी उसके जो नाखून रहेंगे वो बीच बीच से टूट जाएंगे। अगर हम नेल को एग्जामिन करें तो कई बार होता है कि नेल्स के बीच में वाइट वाइट हमको स्पॉट दिखाई देंगे। मेमोरी लॉस की उसको प्रॉब्लम आ सकती है। फीमेल्स में मेंसेस इरेगुलरिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, यानी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से स्किन जो है उसकी वो ड्राई हो जाएगी, पूरी स्किन में एक्जिमा हो सकता है या सोरियासिस हो सकता है। ये सारे लक्षण हमें दिखाई देंगे, या फिर इनमें से थोड़े बहुत भी अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो आप कैल्शियम के लिए आप टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी टेस्ट होता है वो भी आप करा सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं इसके नेचुरल सोर्स के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लेके कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो मिल्क इसका सबसे बड़ा सोर्स होता है कैल्शियम का। मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, मिल्क, कर्ड, बटर, चीज़, ये सारे ही कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। पनीर कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। टोफू सोया मिल्क से ये बना होता है, ये भी आपको कैल्शियम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। जो ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे अंजीर हो गया आपका, या फिर आपका मुनक्का हो गया, या तो फिर आपका मखाना है, या आपका बादाम है, ये सब कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स हैं। तो ये सब भी आपके कैल्शियम को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जो हरी सब्जियां होती हैं जैसे भाजी में पालक की भाजी हो गई, चौलाई की भाजी हो गई, भिंडी हो गई, ब्रोकली हो गई, इन सब में हाई रिच कैल्शियम होता है, तो ये भी बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम के लिए। ऑरेंज कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये सारे नेचुरल सोर्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपके जो कैल्शियम का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा होगा। देन अब हम बात करते हैं इसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस 6X, ये कैल्शियम के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करने में कैलकेरिया फॉस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। कैलकेरिया फॉस आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप रैगवेक का यूज़ करें, चाहे आप स्वाबे का यूज़ करें, चाहे SBL का यूज़ करें, किसी भी कंपनी का यूज़ करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको 2 टैबलेट दिन में 2 टाइम, मॉर्निंग में और इवनिंग में दें उनको। ये 2 टैबलेट डायरेक्ट आप चू करके खाने दे सकते हैं। अगर बच्चे डायरेक्ट चू करके नहीं लेते तो ये पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, पानी में थोड़े से एक चम्मच पानी में डिज़ोल्व करके भी इसे आप बच्चों को दे सकते हैं। अगर बड़े हैं तो उनको 4 टैबलेट दिन में 3 बार दें, मॉर्निंग में, आफ्टरनून और इवनिंग में। बुजुर्गों को भी दिन में 3 बार दें, मॉर्निंग में, आफ्टरनून और इवनिंग में। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। जो आपकी कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने में ये मेडिसिन आपकी हेल्प करेगी। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।